आज हम दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक स्थिति देखेंगे कि कैसी दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक स्थिति थी। 12वीं सदी के अंत तक तुर्कों ने उत्तर भारत में अपना शासन जमा लिया था, क्योंकि उत्तर भारत में पहले राजपूत राज्यों से अलग थे और वहाँ केंद्र की सत्ता मौजूद थी। जैसे आज के समय में सिक्किम में सीधा नियंत्रण केंद्र के हाथ में ही सिक्किम का, वैसे ही उस समय दिल्ली सल्तनत उत्तर भारत का भी केंद्र के पास ही नियंत्रण था। केंद्र में राजा सबसे शक्तिशाली होता था, क्योंकि उसके पास राजनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति और न्यायिक शक्ति मौजूद थी। वो लोगों को न्याय भी देता था और लोगों की समस्याओं को समझकर उनका समाधान भी करता था। राजा के समय एक समस्या यह भी थी कि उत्तराधिकारी को लेके संघर्ष होता रहता था। कभी राजा का बेटा उत्तराधिकारी बनने के लिए संघर्ष करता, कभी जिसके पास सेना अधिक है वो सत्ता के लिए लड़ता रहता, कभी कोई योग्य व्यक्ति जो प्रशासनिक कार्य में निपुण है, प्रशासनिक कार्य पूरा जानता है, वो इसके लिए लड़ता रहता था। राजा प्रशासन का काम पूरा नहीं करता था, इसके लिए उसने कई विभाग बनवाए थे, जिसमें वो राजा अकेला खुद काम नहीं करता था। इसके लिए उसने कई विभाग बनाए थे, कई मंत्री होते थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था वजीर। वजीर का मुख्य काम था कि आय व्यय को देखना और सेना की देखभाल करना। जैसे आज के समय में पीएम और रेवेन्यू ऑफिसर मतलब वित्त मंत्री कार्य देखते हैं, वैसे ही उस समय वजीर का कार्य था। इस समय आय का मुख्य स्रोत एक ही था, वो था खेती। अगर खेती होगी तभी सरकार को आय प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। खेती होगी तो किसान उस खेती के फसल के आधार पर सरकार को कर देंगे, उससे सरकार को आय प्राप्त होगी और उस आय से सरकार अपने सैनिकों को वेतन देगी। राजा ने सेना की नियुक्ति के लिए, सेना के रखरखाव के लिए एक अलग से विभाग भी बनाया था। जैसे अलाउद्दीन ने अपनी सेना की अलग पहचान के लिए उसने सैनिकों की सूची बनवाई और घोड़ों पर निशान लगवा दिए थे। वैसे ही उत्तर भारत में भी केंद्र में भी राजा करता था। सुल्तान ने अलग अलग विभाग बनवाए, जिसमें धार्मिक मामलों के लिए अलग विभाग था, जिसे हम दीन रिसालत कहते हैं। सूचना पत्राचारों के लिए अलग विभाग था, जिसे हम इस्लामिक भाषा में दीवान इंसा कहते हैं। गुप्तचर व्यवस्था के लिए एक अलग विभाग था, जो बाहर की सीमा और अंदर की सीमा की जानकारी रखता था, यानी राजा को बाहर की और अंदर की सेना की जानकारी देता रहता था। और शाही कारखानों के लिए भी एक अलग से विभाग था। शाही कारखानों में कपड़े, हथियार और फर्नीचर जैसी वस्तुएं बनाई जाती थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग